बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लीड कोड का एक प्रॉब्लम, उसका ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल डिस्कस करने के या शेयर करने के दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस तो ये होता है कि स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसका विजन बन जाए, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए उस तरह की और प्रॉब्लम्स करने के लिए। सेकेंडली ये कि मोस्टली एग्जैक्ट कोड जो है वो नहीं दिया जाता, तो स्टूडेंट को पुश किया जाता है कि वो इसको समझ के एल्गोरिदम भी समझ ले और कोड खुद करे। एटलीस्ट जो है वो उसकी वो पार्ट में मजीद लर्निंग जो है होगी और उसका स्ट्रक्चर जो है वो मजीद स्ट्रेंथन होगी। तो आज के इस प्रॉब्लम का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स टेम्परेचर्स रिप्रेजेंट द डेली टेम्परेचर्स। एक आपके पास अरे है टेम्परेचर्स की जिसमें डेली के टेम्परेचर हैं। रिटर्न एन अरे, एक और अरे रिटर्न करें सच दैट कि वो जो रिटर्न वाली अरे है उसके आयत नंबर पे इज द नंबर ऑफ डे यू हैव टू वेट आफ्टर द आयथ डे टू गेट अ वार्मर टेम्परेचर। कि जो आज का दिन है उसके बाद राइट साइड पे कितने और अगले दिन हैं जो कि उससे गर्म नहीं होते, या वो कौन सा दिन आएगा उसके बाद जो कि उससे गर्म होगा। वो अगला भी हो सकता है और वो उसके कहीं आगे भी हो सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं, आगे भी चल के लेंगे इसकी। अगर कहता है कि आगे वाले दिनों में कोई भी उससे बड़ा दिन नहीं है, ये आखिरी दिन है, तो फिर वहां पे जीरो स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहते हैं 73, 74, 75, 71 ये टेम्परेचर दिए हुए हैं और आउटपुट के अंदर 114210 स्टोर है। तो मैं तीन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले 73 पे 1 क्यों स्टोर है, क्योंकि उससे अगले दिन ही उससे वार्मर है। 74 से अगला वार्मर उससे अगला दिन है, जबकि 75 से अगला जो वार्मर दिन है वो है 76, जो कि 1 2 3 4 के बाद आ रहा है। और इसी तरह 76 और 73 पे जीरो क्यों है, क्योंकि 76 के राइट पे भी कोई उससे गर्म दिन नहीं है और 73 तो वैसे ही आखिरी गर्म दिन था, तो वो जीरो ही आ जाएगा। यही आप अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 से अपनी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम मजीद इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये आपके पास जो है वो अ, ऊपर वाली लाइन में टेम्परेचर है और नीचे वाली लाइन में रिजल्ट है। अब पहला रिजल्ट 1 कैसे आया, क्योंकि 73 जो है वो लेस है 74 से। एट एंड इंडेक्स जो है वो 74 का वो बिल्कुल नेक्स्ट है उससे, तो डिफरेंस 1 का है वो स्टोर कर दिया। इसी तरह ही 74 पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि वो साथ ही 75 है। 75 को समझते हैं कि 75 पे 4 क्यों आया, क्योंकि 71 उससे अगला छोटा है, कम टेम्परेचर है। 69 भी कम टेम्परेचर है। 72 भी कम टेम्परेचर है। 76 जो है वो उससे बड़ा टेम्परेचर है, जो कि उससे 4 दिनों के बाद जाके आ रहा है। तो इंडेक्स का फर्क जो है वो 4 का वो वहां पे स्टोर है। तो ये प्रॉब्लम कुछ क्लियर हुई होगी। 71 पे 2 क्यों आ रहा है जी, 71 से अगला 69 है, वो उससे कम टेम्परेचर है। उससे अगला जो दिन है वो 72 है, जो कि उससे ज्यादा टेम्परेचर है। इसी तरह ही 76 पे जीरो और 73 पे जीरो क्यों है, क्योंकि उससे राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि उनसे ज्यादा गर्म हो। अब इसकी एक तो बड़ी सिंपल अप्रोच है। फॉर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स आई, फॉर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स जे स्टार्टिंग नेक्स्ट टू आई, यानी ith पोजीशन पे मैं हूं और उससे नेक्स्ट jth पोजीशन है और उससे लेके एंड तक आपने लूप चलाना है। अगर आपको एलिमेंट आई लेस मिला एलिमेंट जे से, यानी कि वो वार्मर टेम्परेचर नजर आया वो एलिमेंट जे में, तो आपने क्या करना है, आपने जे माइनस आई जो है वो स्टोर करना है रिजल्ट के इंडेक्स आई में और इनर लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, कि अगर आपको कोई ऐसा राइट साइड पे मिलेगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है, तो आपने ये काम कर लेना है। अगर कोई भी नहीं मिलता तो फिर वहां पे जीरो स्टोर कर देना। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। लेकिन इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो एलिमेंट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके पास एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मींस देयर इज नो लार्जर एलिमेंट ऑन राइट साइड ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 30, 29, 28, 27, तो आप 30 आउटर लूप में लेंगे और अंदर जो है वो 29, 28, 27 जितने भी एलिमेंट राइट साइड पे हैं, सबको चेक करेंगे। फिर आप जो है वो जीरो स्टोर करेंगे। फिर आप अगला एलिमेंट बाहर वाले लूप में लेंगे 29, फिर अंदर वाले लूप में आगे 28, 27 सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना वो ये है कि इनर लूप में आपने n-1 कंपेरिजन करनी।
इनर लूप में आपने n-1 कंपैरिजंस करने हैं पहले एलिमेंट के लिए, दूसरे के लिए n-2 कंपैरिजंस करने हैं, तो वर्स्ट केस क्या बन जाता है आपका, t ऑफ n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, that is n into n-1 over 2, that is o n square, big of n square। तो बताया एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी क्वाड्रेटिक हो गया है, तो क्वाड्रेटिक होने से इसको रोका जा सकता है, वो कैसे वो देखेंगे। एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, कहते हैं इक्वल साइज अरे लें लिस्ट फॉर रिजल्ट और उसके हर इंडेक्स पे जीरो स्टोर कर लें, टेक एन एम्प्टी स्टैक, एक खाली स्टैक लें, पुश इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन स्टैक, हर एलिमेंट का स्टैक पे आपने इंडेक्स पुश करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, while pushing indexes check if element on stack top is smaller। अगर स्टैक टॉप पे जो एलिमेंट था, यानी उस जिसका इंडेक्स पड़ा है वो वाला एलिमेंट अगर वो स्मॉलर है, तो इसका मतलब अभी जो मेरे पास करंट एलिमेंट है वो लार्जर है, तो स्टोर द डिफरेंस ऑफ करंट इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑन स्टैक टॉप इन द रिजल्ट। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है, आगे चल के मैं एग्जाम्पल के साथ बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा। बहरहाल आपने हर एलिमेंट का इंडेक्स स्टैक पे पुश करना है, लेकिन उसके पहले ये देख लेना है कि जो आपके पास इंडेक्स पड़ा हुआ है वो स्टैक टॉप पे वो वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है। अगर वो छोटा है तो क्या करें कि उसको वहां से निकाल लें, और ये जो डिफरेंस है अभी के एलिमेंट का और जो स्टैक टॉप के एलिमेंट का वो रिजल्ट में स्टोर, नहीं तो क्या करें बस पुश करते जाएं एलिमेंट। ठीक है, पुश करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जब कभी आपको बड़ा एलिमेंट मिलेगा करंट एलिमेंट, तो स्टैक पे जितने भी एलिमेंट पड़े होंगे उनको पॉप करना शुरू कर देंगे, जितने पॉप हो सकेंगे वो पॉप करके तो डिफरेंस जो है वो निकाल देंगे। ये मैं आगे एग्जांपल में तसल्ली से आपको समझाता हूँ। वैसे ये नीचे भी एक एग्जांपल है, उसको भी समझें। कंसिडर 42 36 40 34 38, तो स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0, 42 का इंडेक्स, 36 वो उससे स्मॉलर था वो भी पड़ा हुआ है, 34 वो भी उससे स्मॉलर है वो भी पड़ा हुआ है, 38 अब आ गया। 38 जो है वो स्मॉलर नहीं है, किससे, 34 से। 34 क्या है, स्टैक टॉप पे जिसका इंडेक्स पड़ा हुआ है उससे। ठीक है, आप क्या करें कि आप वो जो स्टैक टॉप पे इंडेक्स 2 पड़ा है उसको पॉप करें, उसको लें, और रिजल्ट 2 में आपने लिखवा देना है करंट जो आपका इंडेक्स है 3 -2 1। अब आपके पास स्टैक पे 0 1 होगा, तो 1 जो है वो भी 38 से स्मॉलर है, उसको भी पॉप कर लें और रिजल्ट ऑफ 1 पे स्टोर करवा दें 3 -1 2। अब आपके पास जो है वो स्टैक टॉप पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है, लिहाजा 38 का इंडेक्स 3 जो है वो भी पुश करवा दें। ठीक है, तसल्ली से जरा समझिएगा, तसल्ली से। ठीक है, बस ये जो स्लाइड है ये क्रक्स है, इससे आपको सारी समझ आ जाएगी क्या करना है। आगे सिर्फ मैंने आपको जो है वो जस्टिफिकेशन देनी है कि ये एल्गोरिदम क्यों अच्छा है। ठीक है, अब आपके पास ये अरे है टेम्परेचर की, रिजल्टेंट अरे में 0 पड़ा हुआ है, राइट साइड पे आपके स्टैक है जो कि एम्प्टी है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है तो उस पर 0 पुश कर दे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है हमने पहले एलिमेंट से, और स्टैक एम्प्टी है तो 0 पुश कर दें। अब स्टैक पे 0 पड़ा हुआ है, हमने इंडेक्स को मूव कर देना है आगे 74 पे। अब जब 74 पे आया तो इंडेक्स स्टैक एम्प्टी नहीं था, कंपेयर करें कि 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है और जो 1 पे एलिमेंट है 74, उसके दरमियान क्या रिलेशन है, तो 1 वाला एलिमेंट बड़ा है 74, 73 छोटा है, तो आपने 1 -0 जो है वो स्टोर कर देना है कहाँ पे, इंडेक्स 0 पे। ठीक है, 73 जो है वो आपने उसका इंडेक्स 0 स्टोर किया हुआ था। अब 74 पे जब पहुंचे तो हमने देखा कि स्टैक टॉप पे जो एलिमेंट है वो छोटा है। ठीक है, तो आपने उससे डिफरेंस निकाला, वहां पे 0 था और यहाँ पे 1 1 -0 1 स्टोर किया और उस एलिमेंट को पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप 0, अब आपके पास फिर स्टैक एम्प्टी हो गया। अब आप क्या कर दें, 1 को पुश कर दें। ये बड़ा सिंपल सिनेरियो था, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, देखते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे कहता है एलिमेंट 2, यानी कि हम मूव तो करते जा रहे हैं इंडेक्स आगे, एलिमेंट 2 इज लार्जर देन एलिमेंट एट 1, वही वाला पिछला सिनेरियो रिपीट हो रहा है, लेकिन अब इंडेक्सेस 2 और -1 कर रहे हैं, 2 पे करंट है और 1 स्टैक पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने 1 वाले इंडेक्स पे जाके रिजल्ट में वहां पे भी 1 स्टोर कर देना है।
और 2 को पुश कर देना है, पॉप 1 कर देना है, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो अब आपने पुश कर देना है 2 को। ठीक है, अभी तक ये सिंपल सिनेरियो चल रहा है कि अगला अगला एलिमेंट आपको मिलता जा रहा है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो जरा कॉन्शियस हो जाए, नहीं कर रहे तो कर लें, यहाँ से भी अभी मौका है, नहीं तो फिर इसको रिवाइंड करके कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने देखा कि आपके पास जो है वो स्टैक टॉप पे तो 2 पड़ा है जिसकी वैल्यू 75 है, और आपके पास जो है वो 71 है, वो छोटा है, तो इसको भी पुश कर दें। इसको पुश कर दें स्टैक टॉप पे 3 को, और फिर 69 का जो इंडेक्स है 4, उसको भी पुश कर दें। तो आपने ये 2 3 4 ये स्टैक पे आ गया। ठीक है, 2 3 4 आ गया, वो जो हमने वर्स्ट केस पीछे ही डिस्कस किया था ना, वो वाला बन रहा है। 75 के बाद 71, 71 के बाद 69, लेकिन आगे 72 है। वहां चल के देखते हैं। वहां कहते हैं एलिमेंट 5 इज लार्जर देन एलिमेंट 4। एलिमेंट 4 कौन सा है, जो स्टैक टॉप पे है। एलिमेंट 5 तक हम पहुंच गए हैं, तो 5 माइनस 1 4, स्टोर कहाँ पे करना है, इंडेक्स 4 पे। तो यहाँ पे आ गया 1। 69 के नीचे देखें, पहले 0 था, अब 1 आ गया। 69 के नीचे पहले 0 था, अब 1। ठीक है, अब क्या करें, अब आप पॉप कर दें 4 को। हैंडल हो गया ना, तो इसको पॉप कर दें। अब आपके पास स्टैक टॉप पे पड़ा हुआ है 3, जिसपे के एलिमेंट है 71, और करंट एलिमेंट है हमारा 72, जो कि बड़ा है। फिर वही काम करें, 5 माइनस 3, 5 करंट इंडेक्स, 3 स्टैक वाला इंडेक्स, उन दोनों को माइनस किया और स्टोर कर दिया इंडेक्स 3 पे। तो ये आप देखिएगा कि अब चेंज क्या आ गई, 71 पे 0 था, अब 71 पे 2 आ गया। और अगर आप वैसे भी देखें तो 71 के बाद 69 और उसके बाद 72, तो 2 का डिफरेंस है, वो यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। ठीक है जी, अब आपके पास जो है वहां पे स्टैक पे रह जाएगा 2। 3 को पॉप करेंगे, स्टैक पे रह जाएगा 2। 2 पे एलिमेंट स्टोर है 75, वो वाला सिनेरियो नहीं बन रहा जो कि पहले बनता जा रहा था, लिहाजा आगे चलेंगे। एलिमेंट इज एट 5 इज स्मॉलर, तो पुश 5, इसको भी पुश कर देंगे। अब हो गया 2,5। अब स्टैक के टॉप पे 5 पड़ा हुआ है, और हम 5 से आगे 6 पे मूव कर देंगे जहाँ पे 76 स्टोर है। तो 76 जो है वो बड़ा है, 72 छोटा है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि वो जो पीछे वाला एलिमेंट है ना 75 वाला, वो बाद में अपडेट होगा। अभी हम स्टैक टॉप से उठाएंगे 5 और वहां पे स्टोर कर देंगे 1, क्योंकि 72 के फौरन बाद 76 है। ठीक है, और 5 को पॉप भी कर देंगे, 5 को पॉप भी कर देंगे, तो स्टैक पे 2 बच जाएगा। अभी हम 6 पे ही हैं, अभी हम 6 पे ही हैं। तो 6 से अब इसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो है ये भी एलिमेंट बड़ा है, यानी 6 बड़ा है और एलिमेंट एट 2 छोटा है। तो अब फर्क 6 माइनस 2, 4 जो है वो इंडेक्स 2 पे भेज देंगे। तो ये देखिएगा किस तरह से जो है वो स्टैक से उठा के हम एलिमेंट्स को अपडेट करते जा रहे हैं। अगर आपके पास एलिमेंट अपडेट नहीं होगा, जैसे कि 76 और 73, तो वहां 0 पड़ा हुआ है पहले, वहां वैसे भी 0 आना था। तो हम वो आगे को जाते जाएंगे और उनको स्टैक पे पुश करते जाएंगे, जब ये सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सारा सिनेरियो है। थोड़ा सा पिछले से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सारा आपके पास एल्गोरिदम है कि आपने जो है वो लिस्ट ले ली, उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स आई व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड एलिमेंट एट स्टैक टॉप इज स्मॉलर, स्टोर आई माइनस इंडेक्स एट टॉप स्टैक इन रिजल्ट, और पॉप स्टैक टॉप, और पुश आई एट स्टैक टॉप। तो आई ने हमेशा स्टैक पे जाना ही जाना है, बट डिपेंड ये करता है कि उससे पिछले जो है उनके साथ क्या सलूक करना है। अगर तो वो उससे पिछली वैल्यूज उससे बड़ी हैं तो फिर इसको भी पुश कर दें, नहीं तो पहले उनको पॉप करें और फिर जो है वो इसको पुश करें। वर्स्ट सिनेरियो, पहले वाला ही वर्स्ट सिनेरियो है या नहीं, देखते हैं। पहले वाला वर्स्ट सिनेरियो क्या था, एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़े। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हम सारे इंडेक्सेस पुश करते जाएंगे, एन के एन हमने स्टैक पे इंडेक्स पुश कर देने हैं, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट करेंगे। रिजल्टेंट अरे में पहले ही 0 पड़ा, जवाब भी 0 ही आना है। ठीक है, ये तो कोई वर्स्ट सिनेरियो नहीं लगा ना आपको। तो वर्स्ट सिनेरियो देखते हैं एक और।
एज्यूम n-1 एलिमेंट आर सॉर्टेड। अब आप इसके दरमियान में कोई और केस लेंगे, वो इसी पे मैप होगा, देख लीजिएगा। एज्यूम n-1 एलिमेंट आर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड nth एलिमेंट इज लार्जर देन r। ठीक है, यानी 20, 30, 29, 28, 27 और आखिर में समझ लें 40 पड़ा हुआ है। 5 एलिमेंट है, 4 ये ऊपर वाली एग्जांपल के ले लें और 5वां एलिमेंट 40। तो आपने 30, 29, 28, 27 इन सारे के इंडेक्स जो है वो पुश कर दिए, 0, 1, 2, 3। अब आपके पास आ गया 40, इंडेक्स कौन सा है, 4। आपने स्टैक टॉप पे देखा कि 3 पे एलिमेंट छोटा है, आपने उसको पॉप किया, 4 - 3 1 स्टोर किया। फिर आपने स्टैक पे देखा 28 का इंडेक्स 2 पड़ा था, उसको पॉप किया, 4 - 2 स्टोर किया, इसको भी पॉप कर दिया। फिर 4 - 1 किया 3, फिर 4 - 0 किया 4, और आखिर में जो है वो इसको पुश कर देंगे, सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4, 3, 2, 1 और 0। यानी 30th जो है उसके आगे 40 पे हाई लार्जर टेम्परेचर है, 29 के बाद भी 40 पे लार्जर है, 28 के बाद भी, तो उतना उतना डिस्टेंस आ जाएगा, और 40 के बाद कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, आपने n-1 एलिमेंट पुश कर दिए, सिंपल n-1 एलिमेंट स्टेट पुश कर दिए। आखिरी एलिमेंट के लिए आपने n-1 एलिमेंट पॉप किए, n-1 इंटू n-1, सॉरी इंटू क्या गया, n-1 प्लस n-1। ठीक है, n-1 प्लस n-1। स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये मैं नेस्टेड लूप की बात कर रहा हूँ, ये नेस्टेड लूप नहीं है। ठीक है, नेस्टेड लूप ही है, लेकिन इस तरह नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो। क्यों? क्योंकि n-1 आप पॉप पुश कर चुके हैं, आपका बाहर वाला लूप जो है वो आखिरी इंडेक्स पे खड़ा है, और अंदर आके आपने n-1 टाइम्स अंदर वाला लूप चलाया, तो n-1 टाइम बाहर वाला लूप चल चुका था, अंदर वाला लूप जो है उसकी सिर्फ एक आइट्रेशन के लिए n-1 चला। तो n-1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n-1, तो ये भी n-1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये 2n-2, ये क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, बिग ऑफ n। तो किस तरह से हमने स्टैक यूज करके जो एल्गोरिदम जो काम क्वाड्रेटिक में होता था उसको लीनियर में कर लिया। ठीक है, फाइनली मैं आपको एक पाइथन का कोड इसका शेयर कर रहा हूँ, एंड आई विश के स्टूडेंट्स जो है ना वो C++ के और जावा के जो है वो इसको खुद जो है वो करें। इसमें जो है वो मैंने लिस्ट को एज ए स्टैक यूज कर लिया है, हम कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पॉप का फंक्शन भी दिया हुआ है, अपेंड का फंक्शन पुश की तरह काम करता है, और -1 का इंडेक्स जो है वो हमें स्टैक टॉप दे देता है। लेंथ से हमें एम्प्टी पता चल जाता है, तो फॉर I in range length of t while length of st is not equal to 0, यानी empty नहीं है, तो आपने जो है वो स्टैक टॉप पे जो टेम्परेचर है उसको कंपेयर किया करंट इंडेक्स i से, और अगर वो छोटा है तो आपने रिजल्ट में जाके डिफरेंस स्टोर किया और st डॉट पॉप कर दिया। ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाइल के नीचे वाली, ये वो होनी थी, इंडेंट होनी थी, st.pop के ऊपर आनी थी। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ दोबारा। ठीक है, जब ये वाइल का लूप खत्म होगा तो st.append आई कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।